नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हिंदुस्तान ऑनेस्ट रिएक्शन का है। ब्रह्मोस लेने के लिए लाइन में लगे 15 देश, देख रोया पाकिस्तान। तो चीमा जी इसमें नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ब्रह्मोस वाली खबर के बाद ना ये बेचारे वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ब्रह्मोस से तो पूरा पाकिस्तान परिचित हो गया है अच्छे ढंग से। और अभी राजनाथ सिंह जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ब्रह्मोस ने ठुकाई की है पाकिस्तानी एयर बेसिस की, उसके बाद से ब्रह्मोस को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। सुनिए। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर मई में किया गया। ब्रह्मोस ने जो अटैक्स किए, जो 11-12 पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेसिस पर अटैक हुए हैं, जो धुआं धुआं कर दिया, तो इस बात को हुए लगभग करीब मान लीजिए मई, जून, जुलाई, करीब 3 महीने होने को आए हैं। जो इनका एयर बेस है रहीम यार खान, ये मैं आपको खबर दिखा दे रहा हूं। रहीम यार खान अभी तक रेडी नहीं है, उसका रनवे रेडी नहीं है ऑपरेशन के लिए। ये देखिए, फिर से नोटम जारी कर दिया गया है कि भाई ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये रनवे, यहां से भी कोई उड़ान और लैंडिंग नहीं की जा सकती। ये है ब्रह्मोस का असर। 3 महीने करीब करीब होने को आए हैं और पाकिस्तान अभी भी रहीम यार खान बेस को ऑपरेशनल नहीं बना पाया है। ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, बड़ी कामयाबी। तो चलिए देखते हैं कि और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वीडियो से पहले बता दे रहा हूं, इनफैक्ट चाइनीज मीडिया जो है, चाइनीज मीडिया, वो भी ब्रह्मोस की तारीफ करने से नहीं पीछे हट रहा है। चाइनीज मीडिया में भी ब्रह्मोस की तारीफ हुई है, उसका भी सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो देखते हैं पहले। इस वक्त भारत जो है उसकी मार्केट बड़ी जो डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भारत की मार्केट बहुत तेज हो गई है। वो ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है बार बार कि उसका जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है। ये इंडिया को एज जाता है कि वो इसकी मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग वो इसलिए करते हैं ताकि सो दैट दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू द वर्ल्ड कि भाई हमारे बारे में ये तासुर आ गया हुआ है कि जी हम वी आर ओनली द इम्पोर्टर्स, हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते हैं। उसकी स्पीड जो है। अच्छा चीमा जी, एक बात बताइए, तो मार्केटिंग आप लोग क्यों नहीं कर लेते अपनी? अगर मार्केटिंग करने से ही डिफेंस के इक्विपमेंट्स बिक जाने हैं, अगर मार्केटिंग करने से ही हथियार बिक जाने हैं या इतनी बड़ी डील्स हो जानी है, तो फिर पाकिस्तान भी मार्केटिंग करने लगे। क्या दिक्कत है मार्केटिंग में? चीमा जी, मार्केटिंग से चीजें नहीं बिकती हैं। चीजें बिकती हैं उसकी क्वालिटी से, उसकी क्रेडिबिलिटी से, उसके प्रिसीजन से और उसकी क्वालिटी से। ब्रह्मोस मिसाइल ने यह साबित किया है कि वो किस क्वालिटी की मिसाइल है, कितनी क्रेडिबल मिसाइल है, कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो वॉर करती है, मतलब वार करती है और वॉर में हिस्सा लेती है। और पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है। मियां चन्नू पर जो ब्रह्मोस चली थी गलती से, आप समझ लो कि वो एक तरह से टेस्ट था। उसने बिना वॉरहेड के अपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ब्रह्मोस ने क्या किया ये तो पूरी दुनिया को पता है। और नहीं पता तो मैं आपके रिटायर्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स का रिटायर्ड एयर मार्शल की बात सुनवा देता हूं कि ब्रह्मोस किस बला का नाम है। और आपके पीएम के जो शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट हैं राणा सनाउल्लाह, उनकी भी बात सुनवा देता हूं कि ब्रह्मोस किस बला का नाम है। लगाओ भाई दोनों क्लिप। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता।
तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। तो भाई जब दुनिया देखेगी कि जिस देश ने, पाकिस्तान ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया है, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हुए हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल उन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के पल्ले भी नहीं पड़ी, रोकना तो दूर, उसको ट्रैक भी नहीं कर पाई, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाई, और 35 से 40 सेकंड में जो है ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जिन देशों के चीन से लफड़े चल रहे हैं वो देश इंटरेस्टेड होंगे ऐसे हथियार के लिए। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि जब वो वेपन सिस्टम या जब वो मिसाइल बैटल टेस्टेड हो। चाइनीज HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाया, और ये लाइव देखा पूरी दुनिया ने। पूरी दुनिया ने देखा कि नूर खान एयरबेस पर क्या हुआ, रहीम खान एयरबेस पर क्या हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी मिसाइलों ने ब्रह्मोस ने कैसे हिट किया है, और आपने खुद एडमिट किया है, आपके PM से लेके आपके सब सारे लोग एडमिट कर चुके हैं। मैं बार बार वो बातें दिखाना नहीं चाहता, आपके एक एयरफोर्स के बंदे की बात दिखा दी और आपके PM के स्पेशल असिस्टेंट की बात दिखा दी। तो ब्रह्मोस मिसाइल को किसी अब मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत नहीं है। जब मियां चन्नू में ब्रह्मोस गिरी थी तो उसकी डिटेल फिलीपींस ने भी मांगी थी, पता है आपको? पता है ना आपको? और फिलीपींस पहला देश बना था जिसने ब्रह्मोस की बैटरीज खरीदी हैं। लगाओ भाई, $740 मिलियन में या इतने में ही उसकी डील हुई थी, और ब्रह्मोस डिप्लॉय हो गई वहां पे। हमने ब्रह्मोस की डिलीवरी भी कर दी, ब्रह्मोस वहां पे डिप्लॉय हो गई, और दे वांट मोर। वो अपनी अब आर्मी के लिए और नेवी के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। 3-4 रेजिमेंट्स वो और ले सकते हैं, 3-4 बैटरीज और ले सकते हैं वो ब्रह्मोस की। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ब्रह्मोस को, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को किसी मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत नहीं है। हमने लाइव डेमो दिखाया है कि देखो पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमने जब मारा ब्रह्मोस तो क्या हुआ। इससे बड़ा सबूत दुनिया को और कोई चाहिए नहीं, इससे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हो नहीं सकता जो पाकिस्तान पर हमने लाइव करके दिखाया, लाइव एक्शन। किसी उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत नहीं। उसकी स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहां से इंडिया मार रहा है तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। इसको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट हैज़ बीन इन सर्विस टू सिंस 2000 है। लेकिन इसका जो ऑपरेशनल डेब्यू है वो कहा जाता है कि ऑपरेशनल सिंदूर में इंडिया ने किया है, ठीक है जी। और ये सारी की सारी एयर लॉन्च ब्रह्मोस थे फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर। और इसका नेवल डिस्प्ले भी इन्होंने किया हुआ है,
और ये सारी चीज़ें हैं। सो इंडिया कह रहा है पायन हमारे पास बहुत कुछ है और हम बेसिकली इंडिया अपने आप को वेपन इंडस्ट्री के तौर पर दुनिया में मुतारफ कराना चाहता है। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू कि भाई द वर्ल्ड शुड नो अस दैट वी आर अ वेपन इंडस्ट्री। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये एक्नॉलेज करते हैं। तो भाई हम क्यों ना करें चीमा जी। इस समय हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, मैं आपको दिखा देता हूं, जो डेटा है वो नियर अबाउट 20 से 25 हज़ार करोड़ के बीच का है। 22 से 23 हज़ार करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का हमारा मार्केट हो चुका है। ये इंडियन रुपीस में बता रहा हूं मैं, पाकिस्तानी में तो कितने हो जाएंगे जोड़ लेना आप। आजकल पाकिस्तानी रुपये को फॉलो नहीं कर रहा मैं। तो हम ये बताने की जरूरत नहीं है, हम ये बात समझते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अमेरिकन डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे, अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करेंगे, या आप यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करेंगे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट वो बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। और जो छोटे देश हैं लाइक फिलीपींस है, वियतनाम है, इधर जो और भी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस टाइप, या जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो इतने, चलो मिडिल ईस्ट छोड़ भी दो, इतने महंगे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसा है वो। तो अगर आप क्वालिटी वाइज भी चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी के वेपन हो, और आप चाहते हो कि ये कम कीमत में भी मिले और क्रेडिबल वेपन मिले, उस सेक्टर को, उस मार्केट को इंडिया ने पकड़ा है। चाहे उसमें हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसका उसको भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास वेपन सिस्टम है जो हम धीरे धीरे रडार्स हैं, हम धीरे धीरे उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो उसको कैटर करना है कि भाई छोटी कंट्री, कम पैसे, क्वालिटी का वेपन, ये हमारा टारगेट है, और उसमें कामयाब हो रहे हैं। और ब्रह्मोस के लिए तो लाइन लगने वाली है, इनफैक्ट मैं बताऊंगा आपको भी। करते हैं कि इनकी इंडस्ट्री जो है वो अब बेहतर हो रही है, एक्सपर्टीज बेहतर हो रही हैं। इसके जो बायर्स हैं उसमें से फिलिपाइन है मेजर, जिसने $375 मिलियन का ये डील की थी, 3 बैटरीज ली थी, डिलीवरी हो गई। ओके, $740 मिलियन, गलत बोल दिया मैंने भाई, उसको स्वीकार कर लें, 370-75 मिलियन डॉलर का होगा, अब मुझे याद आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। डिलीवरी हो गई है अप्रैल 2024 में और अभी चल रही है। इसी तरह वियतनाम जो है वो भी डील कर रहा है $700 मिलियन की। इंडोनेशिया एक और उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डील हम कर रहे हैं $450 मिलियन की। सो इन टोटलिटी इंडिया इज सेविंग अबाउट $1.5 बिलियन की डील्स इंडिया की हैं। इस हवाले से कुछ हो रही हैं, कुछ होने लगी हैं, और वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इसकी मार्केट और बढ़ी है। सो इंडिया कह रहा है जी थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनाई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया भी। अगर सऊदी अरब ले रहा है भाईजान, तो फिर तो पाकिस्तान को दे नीड टू थिंक मच मोर ऑन दिस। इवन के यूएई, कतर, आप देखें ना, इंडिया, नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इतना ज़्यादा करीब हो गए अरब मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ठीक है ना जी, इतना ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कि नरेंद्र मोदी ने अब उनको ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतने ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने डेलिब्रेट, मैंने आपको बहुत देर से एक चीज़ कही थी दैट नरेंद्र मोदी इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिडल ईस्ट में। एंड रिमेंबर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके मीनिंग्स होंगे। ये नहीं होता कि इसके मीनिंग ना हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, ठीक है। और जो खुल्लम खुल्ला जिस मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया ना, मैं सच्ची बात बताऊं, वो तुर्की था। और बाकी साहब जो है ना पोले पोले मुंह से लगे रहे, उन्हें क्या पता नहीं क्या करेगा पाकिस्तान, इनके हालात बड़े कमज़ोर हैं, टाइट हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। मोदी साहब ने मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत लंबा चौड़ा हाथ मारा है। तुर्की की मजबूरी थी ना चीमा जी, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अगर खुल्लम खुल्ला तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो किस मजबूरी के तहत किया? क्या पूरी दुनिया को यह नहीं पता कि तुर्की और सऊदी अरब की आपस में नहीं पड़ती है? क्या नहीं पता ये पूरी दुनिया को? क्या नहीं पता कि तुर्की ने मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान को साथ मिलाकर एक नया ग्लोबल ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया के खिलाफ? क्या नहीं पता ही क्या? लगाओ भाई वो क्लिप जिसमें बताया गया था कि इमरान खान कैसे बैक ऑफ करके सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने जब फोन करके डांटा उन्हें, ये मलेशिया और टर्की का जो खेल चल रहा था। लगाओ क्लिप वो। The Kuala Lumpur Summit of 2019. 2019 was the Kuala Lumpur Summit of 2019. It was the first time that India and Pakistan met. It was the first time that India and Pakistan met. And the Kuala Lumpur Summit of 2019 was the first time that India and Pakistan met.
Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who was prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. तो तुर्की की मजबूरी है चीमा जी। तुर्की के पास ऑप्शन क्या है? आप ही ने बताया ना कि सऊदी अरेबिया को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है या सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है। तो तुर्की को यह बात अच्छी कैसे लगेगी? क्योंकि तुर्की तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा है। तुर्की सऊदी अरब का दोस्त तो नहीं है। तो जब दुश्मन को कोई एक देश मिसाइल बेचेगा, ऐसे मिसाइल जो मतलब अल्टीमेट है, तो वो फिर जो देश मिसाइल बेच रहा है उसके दुश्मन, जो उसका दुश्मन है उसका साथ देगा ना तुर्की। तो सिंपल सा नेचुरल है। तो ये तो आपने बताया नहीं कि तुर्की ने खुल्लम खुल्ला साथ क्यों दिया। इसलिए दिया क्योंकि उसको मिर्ची लगती है कि भाई इंडिया और सऊदी अरब करीब हैं, या इंडिया और बाकी मिडिल ईस्ट के देश जो है, यूएई और बाकी लोग हैं जो वो करीब हो रहे हैं, उनके इकोनॉमिक टाइज बन रहे हैं, उनके डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है, वेपन्स डील्स होने वाली हैं, और ये तुर्की के लिए ठीक नहीं है। तो तुर्की फटाक से उसने पाकिस्तान से पहले ही उसने मिला रखा है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया उसने खुल्लम खुल्ला। दैट इसमें क्या सोचने वाली बात है, और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर प्राउड करना चाहिए, तो फिर ठीक उसी तरह प्राउड करिए जैसे चाइना की दोस्ती पर आप लोग प्राउड करते हैं। चाइना ने अभी पहलगाम वाले इशू पर कंडेम किया ना उसने, और बड़े तगड़े शब्दों में कंडेम किया। और उसने अमेरिका द्वारा टीआरएफ को जो घोषित किया गया आतंकवादी संगठन, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी सपोर्ट कर दिया उसने। तो इतना बड़ा दोस्त आपके साथ दगा कर गया। टर्की भी जब तक है, बाकी तो पाकिस्तान खिलौना है सबके लिए, सब खेल रहे हैं। और इतना लंबा हाथ मारा है उन्होंने, कहा यार कि इतने लंबे हाथ मारे हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इंगेजमेंट, और अरबों के साथ इतना इन्होंने करीबी ताल्लुक बना लिया है कि अब हमें कई दफ़ा पैनिक टेंशन हो जाती है कि यार ये इंडिया चले जाते हैं, हमें वो उस तरह हम क्योंकि कहते हैं यार कि हमारा तो इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, ये है वो है, मुसलमान है। अब इंडिया समझता है कि वो यूरोपियंस ये सारे समझते हैं, अरब वर्ल्ड समझती है नहीं, आप ज़रूर हमारे अच्छे ताल्लुक वाले हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आप ये थोड़ी है कि हमें वो पार्टनर चाहिए, द पार्टनर विच यू नो जो हमारे लिए काम आए, वो पार्टनर नहीं जिसको हम ये कहें कि जी सिर्फ हमारे पास पैसे मांगने आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में बकौल इमरान खान के भीख मांगने जाता है। वैसे इमरान खान साहब खुद भी कहते थे कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन खुद भी जब हुकूमत में आए तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो भीख मांगने नहीं जाते थे। ठीक है जी, जिसको वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते हैं जी कि ये आप IMF से भीख मांग दें। हालांकि IMF से क्या भीख मांगनी है, IMF से कर्जा लेना है और उस कर्जे को वापस करना है, उस कर्जे को वापस करना होता है ना भाई। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने ये जो ब्रह्मोस वाली गेम इंडिया ने की है, ये तगड़ी गेम की है, और ये अरब ममालिक जो हैं इसको बहुत ज़्यादा वो ये जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है और इसके वो देख रहे हैं कि यार ठीक है ये 450 किलोमीटर तक जा सकता है, 450 किलोमीटर तक जा सकता है, 600 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। और इसको वो इन्हेंस करके इसको 800-900 तक भी लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाना चाहते हैं और काम भी चल रहा है। अच्छा चलिए, चीमा जी ने जिस मुझे लगता है आर्टिकल का हवाला दिया, वो वही आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वही आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये आर्टिकल इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो वो हेडलाइन उसकी बोली थी, वो क्या बोली थी, जरा एक बार फिर से सुनाओ भाई। कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है बार बार कि उसका जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। सुन लिया, एशिया टू साउथ अमेरिका। देखिए ये है वो आर्टिकल।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है, देखिए जरा इसका टाइटल क्या लिखा है, इंडिया गेट्स ग्लोबल बायर इंटरेस्ट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। तो वो यही आर्टिकल पढ़ के उस पर ज्ञान दे रहे थे। अब ये आर्टिकल छपा कहां है जी? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कहां की न्यूज मीडिया है जी? हांगकांग की मीडिया है जी। और हांगकांग किस देश के अंडर आता है जी? तो ये देखिए, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। चाइना मतलब चाइना है एक तरह से, ठीक है जी। और ये चाइना के पास कैसे पहुंचा? तो जी पहुंचा ये कि अलीबाबा जो है, अलीबाबा ग्रुप चाइना का इतना बड़ा ग्रुप है, उसने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को खरीद लिया। काउंटर वेस्टर्न बायस, अलीबाबा बाइज एचकेज एससीएमपी टू काउंटर वेस्टर्न बायस, ये उसने खरीद लिया। और हांगकांग जो चाइना के पास आया वो 97 में आया, जुलाई 97 में, जब ब्रिटेन ने ये टेरिटरी जो है वो चाइना को दे दी थी। तो आप खेल समझ गए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट निकलता भले हांगकांग से है, पुराना मीडिया हाउस है, लेकिन वो अंडर जुरिडिक्शन आता है चाइनीज के। और चाइनीज, आपको पता है कि चाइनीज अखबार हो चाहे चाइनीज मीडिया हो, वहां कोई भी चीज छपती है वो बिना किसी वजह के और बिना उसके नहीं छपती। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन किया और वहां पे मैंने छाप दिया, ठीक। अब जो इसके आर्टिकल के जो राइटर्स हैं, उन राइटर का नाम क्या है जी? जुनैद कटजू या काठजू, जो भी है। अब कई लोग कहेंगे कि जी जुनैद काठजू ये तो मुसलमान नाम है। तो जी हाँ, मुसलमान नाम है, इंडिया के रहने वाले हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जुनैद काठजू इज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट बेस्ड इन इंडिया हुज वर्क हैज बीन पब्लिश्ड इन पब्लिकेशन इंक्लूडिंग अल जजीरा, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, एनबीसी न्यूज, द क्विंट एंड मोर। यानी कि ये कई बड़े बड़े जो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, ये उनके लिए इनके आर्टिकल जो हैं ये छपते हैं, ये फ्रीलांस हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो इंडियन ने लिखी है तो क्या हो गया भाई? तो ये तो अल जजीरा के भी लिखते हैं जो इंडियन न्यूज़पेपर नहीं है, प्रो पाकिस्तान है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो इन्होंने खबर दी है उसमें यह बताया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है उसने बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉन किया, एटलीस्ट 15 कंट्रीज स्पैनिंग फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, कि एशिया से लेकर साउथ अमेरिका के करीब 15 देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया। और ये चाइनीज पेपर कह रहा है, चाइनीज मीडिया कह रही है। उसमें उन्होंने नाम भी बताए भाई, कि पहले उन्होंने बात की है कि राजीव कुमार नारंग हैं जो सीनियर फेलो हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। उन्होंने द वीक से कहा, वीक इन एशिया में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस दैट गेव अस इनपुट्स टू इंप्रूव। वंस द प्रोडक्ट इज प्रूवन इट बिकम्स मोर एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो सीधी बात कही इन्होंने, राजीव कुमार नारंग जी ने, कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस था जिसमें इनपुट मिले और प्रोडक्ट वहां पर प्रूवन हुआ, बैटलफील्ड में प्रूवन हुआ। और जब ये बैटलफील्ड में प्रूव हो जाता है तो फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाता है, स्वीकार्य हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसी वजह से जो इंटरेस्ट कंट्रीज दिखा रही हैं उनमें थाईलैंड है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है। इतनी कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं है, ये हवा हवाई बात नहीं की जा रही। फिलीपींस तो ले ही चुका है, वो मैंने आपको बताया ही, और वो 374 मिलियन डॉलर का था, वो गलती से मेरे उससे निकल गया। अब देखिए द ट्रिब्यून क्या कहता है। द ट्रिब्यून की खबर थी 2025 की खबर, इसी साल की जनवरी की। इंडोनेशिया आईज ब्रह्मोस मिसाइल्स इन $450 मिलियन डील विद इंडिया। इंडोनेशिया से भी बातचीत चल रही है, $450 मिलियन की डील होगी, बातचीत चल रही है। ये एक दिन में तो होता नहीं कि आज गए बाजार में, आज ब्रह्मोस खरीदने, लाओ भाई पैक करो दे दो। अब देखिए इंडिया टुडे की खबर है, इंडिया वियतनाम 700 मिलियन, ये याद आ गया था मुझे, डॉलर ब्रह्मोस डील बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स। वियतनाम भी इस लाइन में है और वो $700 मिलियन की डील करने वाला है। भाई उसको चाइना से पंगा है। यूरेशियन टाइम्स की खबर है, 2023 की खबर है, थाईलैंड शोज कीन इंटरेस्ट इन इंडो रशियन सुपरसोनिक मिसाइल एज
दिल्ली एग्रेसिवली पिचेस देम टू आसियान। थाईलैंड ने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। इसके अलावा देखिए स्पुतनिक रशियन जो है उसने भी कहा कि हाउ ग्रीस इंटरेस्ट इन ब्रह्मोस मिसाइल कुड बी अ ब्रेक थ्रू। ग्रीस भी इंटरेस्ट दिखा चुका है। ये स्पुतनिक ने भी न्यूज दी थी और यूरेशियन टाइम्स ने भी दी थी कि जो ग्रीक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को पिच किया है कि भाई ग्रीस को भी लेना चाहिए ताकि वो जो S-400 पड़ा हुआ है टर्की के पास उसको चेकमेट दे सके। तो बहुत कुछ चल रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल ने प्रूव किया हुआ है, तो जाहिर है पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर इधर 2-4 और ऐसे ही ऑपरेशन कर दिए जाएं और उसमें ब्रह्मोस लैंड वाले भी मार दिए जाएं और नेवी वाले भी मार दिए जाएं तो बिल्कुल ऑल प्रूवन हो जाएगा। तो भाई जिसको लैंड वाला चाहिए लैंड वाला ले लो, जिसको ऑफशोर चाहिए ऑफशोर भी ले लो, जिसको पनडुब्बी से मारना है वो भी ले लो, जिसको आर्मी वाले को भी चाहिए वो भी ले लो, हवा वाला भी ले लो, हवा वाला तो देख ही लिया। तो ये है जी ब्रह्मोस का खौफ, और ये खौफ ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है क्योंकि ब्रह्मोस ने प्रूव किया है कि उसका मेटल कितना तगड़ा है। और पाकिस्तानियों अभी तो और बुरी खबरें आने वाली हैं, आपको देखते रहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने डीडी रिएक्ट को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलती है वो फैक्ट्स मिलते हैं, आपको रेफरेंस मिलते हैं और प्रोपेगेंडा का काउंटर किया जाता है तगड़े तरीके से। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,